वामन अवतार की कथा। पार भगवान विष्णु का पांचवां अवतार। पार वामन अवतार स्टोरी इन हिंदी। बहुत बहुत समय पहले त्रेता युग के आरंभ में इस धरती पर एक असुर राजा का जन्म हुआ। नाम था राजा बलि। वो असुर कुल का होते हुए भी धर्म, दान और सत्य में महान था। राजा बलि के अंदर शक्ति तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ा गुण था दानशीलता। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में बहुत से यज्ञ किए। हर यज्ञ में वो खुलकर दान देता था। कहते हैं जो भी ब्राह्मण उसके दरबार में आता वो खाली हाथ कभी वापस नहीं जाता था। धीरे धीरे बलि का प्रभाव इतना बढ़ गया कि स्वर्ग लोक तक उस पर झुकने लगा। देवताओं के राजा इंद्रदेव को भी हार माननी पड़ी। अब तीनों लोकों पर बलि का शासन था, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। लेकिन जब किसी के अंदर सामर्थ्य के साथ अहंकार आ जाता है तो संतुलन बिगड़ने लगता है। राजा बलि का मन भी अब यही सोचने लगा, तीनों लोग तो मेरे हैं, अब मैं देवताओं से भी बड़ा हूं। देवता परेशान हो गए। इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव सब जाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वे बोले, प्रभु, राजा बलि बहुत शक्तिशाली हो गया है। उसने यज्ञों और दान से इतना पुण्य कमा लिया कि अब हम सबका अस्तित्व ही खतरे में है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, राजा बलि दानी है, पर उसमें अब अहंकार का बीज अंकुरित हो चुका है। उसे कोई मारकर नहीं, समझाकर हराना होगा। इसके लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। भगवान का जन्म तब भगवान विष्णु ने देवताओं की माता अदिति और आर्षि कश्यप के यहाँ जन्म लेने का निश्चय किया। अदिति ने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, मेरे पुत्रों को फिर से उनका स्थान दिलाइए। भगवान विष्णु ने कहा, अदिति, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। समय बीता और एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, वामन। उनका रूप छोटा था पर तेज इतना प्रखर कि जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। हाथ में कमंडल, शरीर पर मृगचर्म, सिर पर जटाए और चेहरे पर शांत दिव्य मुस्कान। यही थे भगवान विष्णु के पांचवें अवतार, वामन। बलि का यज्ञ उधर राजा बलि एक भव्य अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। ब्राह्मण बैठे थे और बलि सबको भरपूर दान दे रहा था। सोना, गाय, हाथी, भूमि, जो मांगे वही मिले। बलि ने घोषणा, आज के दिन जो भी मुझसे कुछ मांगना चाहे निसंकोच मांग सकता है। मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उसी समय यज्ञ स्थल के द्वार पर एक छोटा सा तेजस्वी ब्राह्मण बालक प्रकट हुआ। वो थे भगवान वामन। राजा बलि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, कमलासन दिया, चरण धोए और बोले, हे ब्राह्मण देव, आपका यहाँ स्वागत है। कृपया बताइए क्या चाहिए आपको, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि हैरान होकर हंसा, 3 पग? बालक, 3 कदम भूमि से क्या होगा? मांगो सोना, गायें या पूरा गांव। वामन मुस्कुराकर बोले, राजन, जितनी आवश्यकता है उतना ही मांगता हूँ। 3 पग भूमि मेरे लिए पर्याप्त है। गुरु शुक्राचार्य का चेतावनी यह सुनकर गुरु शुक्राचार्य को शक हुआ। उन्होंने बलि से कहा, राजन, यह कोई साधारण बालक नहीं है। यह स्वयं विष्णु भगवान है जो देवताओं की सहायता करने आए हैं। सोच लो, वचन देने से पहले समझना जरूरी है। लेकिन बलि दृढ़ था। वो बोला, गुरुदेव, मैं कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटता। अगर विष्णु स्वयं मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव है। फिर उसने जल लेकर 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। वामन का विराट रूप जैसे ही वचन पूरा हुआ, वामन के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। वो छोटा बालक अब बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते इतना विशाल हो गया कि उसका सिर आकाश को छू गया। पहले पग से उसने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग से स्वर्ग लोक और फिर गगनभेदी आवाज में कहा, राजन, अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? पूरा ब्रह्मांड 2 कदमों में समा गया था। अब तीसरा कदम के लिए जगह नहीं बची थी। बलि का समर्पण राजा बलि झुका और मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु, अब तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यही मेरा गर्व, मेरा अभिमान और मेरा सब कुछ है। मैं इसे भी आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। उसी क्षण बलि पाताल लोक में पहुंच गया, लेकिन भगवान ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि प्रेम पूर्वक कहा, माई कॉन्स्टान,
यो स्टापर्टसन साइडर बलि, तुम सच्चे भक्त हो। तुमने दान, धर्म और वचन पालन में देवताओं को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूँ और मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल बनकर रहूंगा। भगवान का वचन, भगवान विष्णु ने अपना वचन निभाया। वे सुतल लोक में बलि के रक्षक के रूप में रहने लगे। कहते हैं आज भी भगवान वामन उसी रूप में वहां उपस्थित हैं। राजा बलि हर साल एक दिन पृथ्वी पर आते हैं। वो दिन कहलाता है ओणम, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्व। इस दिन लोग बलि राजा का स्वागत करते हैं और वामन भगवान की आराधना करते हैं। कथा का संदेश, इस कथा से हमें एक गहरी सीख मिलती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, विनम्रता और भक्ति के आगे झुक ही जाता है। राजा बलि हारकर भी विजेता बना क्योंकि उसने भगवान के प्रति सच्चा समर्पण दिखाया। और भगवान विष्णु ने भी दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं, बुद्धि और भक्ति पर्याप्त है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन से अहंकार दूर होता है और विनम्रता का प्रकाश फैलता है। जय श्री विष्णु, जय वामन देव।